प्यारे बच्चों, आपने मुला नसरुद्दीन का नाम तो जरूर सुना होगा और उसके कारनामे भी जरूर पढ़ी और सुने होंगे। मुला उम्र का ज्यादा तरहसा बादशाहों के दरबारों में ही गुजरा। वो हिनस मुख और बजला सिंज शख्स था। बादशाह अक्सर उस पर इनाम व इकराम की बारिश करता रहता था। बादशाह के दरबार में उससे हसद करने वाले भी थे। वो बादशाह की कान भरते रहते थे। आखिर एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। बादशाह का मुला से आमना सामना हुआ। मुला ने उसके सलाम का जवाब दिया। उसने मुला का हाल चाल पूछा। बस इतनी से बात का बतंगड़ बनाकर बादशाह को मुला से बदजन कर दिया। बादशाह मिला से नाराज हो गया और महल में उसका दाखिला बंद कर दिया। चंद माह तक तो मुला अपनी जमा पूंजी खर्च करता रहा। कहते हैं यूं खाने से कारून का खजाना भी खाली हो जाता है और दिनारों से भरे कनवे भी खाली हो जाते हैं। कई हमदर्दों ने मुला से कहा कि वो बादशाह से मुआफी मांग ले, मगर मुला का कहना था कि इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, मेरे खुदा नहीं तो क्यों मुआफी मांगूं। आखिर इंसान में अना भी होनी चाहिए। चंद टिक्कों की खातिर बादशाह की हाँ माथा टेकूं। बादशाह मेरा खुदा नहीं, मेरा राज़िक अल्लाह है, वो ही रोजी देगा। मिला ने जमा पूंजी साथ ले और मिल्क यमन जाने की तैयारी कर ली कि वहां की बादशाह के यहाँ नौकरी कर लेगा। वो एक कहने जंगल के करीबी गांव से गुजरा। रात वहां गुजारी, देखा कि वहां के लोग बंदरों से बहुत तंग थे। बंदर उनके खाने पीने का सामान, टुपियां और बर्तन उठा कर ले जाते थे। मुला को एक ख्याल सूझा और लियों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने ऐलान किया कि वो बंदरों का ताजिर है और उन्हें दूसरी मुल्क में ले जाकर बेचता है। उसी बड़े तादाद में बंदर दरकार हैं। एक बंदर के 100 दीनार देगा, वो भी नकद बंदर। लाओ दिनार ले जाओ। शुरू में गांव वालों ने समझा कि बूढ़ा पागल है, यहाँ इतनी तादाद में बंदर पहरते हैं, ये 100 दीनार में खरीद रहा है। कुछ देहातियों ने कहा कि बूढ़ी की दाविया को आजमाना चाहिए। उनकी हैरत की इंतहा न रही। जितनी बंदर आए उसने 100 दीनार की औवत खरीद ली। अब तो गांव में बंदर पकड़ने का मुकाबला शुरू हो गया। लोग सारा दिन बंदर पकड़ते और बूढ़ी सौदागर को बेच देते। कुछ बंदर समझ आ गई और कुछ वैसे ही कम हो गई। अब बूढ़ी सौदागर ने ऐलान किया, फिर बंदर 200 दीनार देगा। देहातियों को चस्का लग चुका था। वो बाकी मांदा बंदरों की तलाश में निकल पड़े। जो किसी के हाथ लगता वो 200 दीनार में सौदागर खरीद लेता। आसपास बंदर कम हो गए। लोग जंगलों से पकड़ पकड़ कर लाने लगे। बूढ़ा सौदागर फिर बंदर 200 दीनार देता गया। उसने फिर बंदर 500 दीनार का ऐलान कर दिया। बड़ी मुश्किल से 2-3 बंदर मिले। आप सौदागर ने ऐलान किया कि जब वो अपने मुल्क से होकर आएगा तो फिर बंदर 1000 दीनार में खरीदेगा। बाकी बंदर अपने नौकर के सपर्द गए। अगले दिन लोगों ने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बंदरों से भरे कमरों के सामने बैठा हुआ था। देहाती आए और उसकी मंत समाजत करने लगे कि वो हमें बंदर बेच दे। इतनी बंदरों में चंद एक कम होंगे तो कौन सा सौदागर को पथ चलेगा। मगर उसने इनकार कर दिया। देहातियों ने जंगल छान मारा मगर कोई बंदर हाथ न लगा। वो फिर उस खादिम के पास आई और कहा कि हमें कुछ बंदर बेच दे। इस पर खादिम ने 800 दीनार मांगे। उन्होंने 700 दीनार फे बंदर पर सौदा किया। अगर एक बंदर 1000 दीनार में बिकेगा तो फिर भी मुफ्त में 300 दीनार मुनाफा होगा। उस खादिम ने खामोशी की वादा पर चंद एक बंदर बेच दिए और बाकियों को रात के मुख्तलिफ औकात का वक़्त दे दिया। देहातियों ने सोना चांदी कीमती जानवर धड़ाधड़ बेचकर बंदर खरीद ले। अब उन्हें सौदागर का इंतजार था। हफ्ता 10 दिन गुजर गई, न खादिम रहा और न है सौदागर आया। अब गांव वालों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो बंदर खरीदने और बेचने वाला एक ही शख्स था। अब सब पूछता रही थी कि लालच किया और उसकी सजा भी मिल गई। देखा बच्चों, लालच बुरी बला ही, उससे बचो।